बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंपनीज़ एक्ट के लर्निंग के अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो सेक्शन है सेक्शन 83। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर ए CFO, company secretary or any other person who involved in the further issue of share capital, they should consider the provisions contained in section 83 of the Companies Act 2017, where the director decide to increase the share capital of the company by issue of further share capital. Such share shall be allotted in the following manner. Number 1, to the person who at the date of the offer are member of the company in proportion to the existing share held by sending a letter of offer subject to the following condition. यानी जब भी डायरेक्टर्स कंपनी के कोई शेयर ऑफ़र करना चाहेंगे तो जिस डेट को डायरेक्टर डिसाइड करेंगे तो वो उस डेट को देखेंगे कि सबसे पहले उस डेट को कंपनी के मेंबर्स बुक जो है, रजिस्टर ऑफ मेंबर है, उसमें कौन से मेंबर क्या कहते हैं एग्जिस्ट करते हैं, कौन से मेंबर क्या कहते हैं आज की डेट में मेंबर हैं। उसके बाद सबसे पहले तो जो क्लोजर ऑफ बुक अनाउंस होता है ताकि इंटाइटलमेंट को डिटरमिन किया जाए, और उससे पहले क्लोजर ऑफ बुक अनाउंस करने से पहले मैंडेटरी है कि नोटिस दिया जाता है मेंबर को जी कि इस डेट से जो है इस डेट को या इस डेट से लेकर इस डेट तक जो है बुक क्लोज रहेंगी टू डिटरमिन दी एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू गेट फर्दर शेयर्स। दूसरी बात यह है कि जब भी क्या कहते हैं कोई शेयर इशू किया जाएगा तो वो इन प्रोपोर्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर दिया जाएगा, यानी जो मेंबर क्या कहते हैं जितने शेयर्स पहले से रखते हैं जो परसेंटेज उनकी होंगी उसी परसेंटेज से क्या कहते हैं उनको फर्दर शेयर क्या कहते हैं ऑफ़र किया जाएगा। और कुछ कंडीशंस हैं जो कि कंपनी एक्ट कहता है जो उन कंडीशंस को क्या कहते हैं अप्लाई करती हैं, जो कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 83 की सब सेक्शन 1 के फिर फर्दर क्लॉजेज हैं 1, 2, 3, 4 उसके अंदर क्या कहते हैं बताई गई हैं कि जी कौन कौन सी कंडीशंस क्या कहते हैं, और वो 4 कंडीशंस हैं। उन 4 कंडीशंस को क्या कहते हैं मेट होना क्या कहते हैं ज़रूरी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या कहते हैं डायरेक्टर इंटाइटलमेंट को क्या कहते हैं देखेंगे कि जी इंटाइटल्ड शेयर होल्डर क्या कहते हैं कौन है। उसके बाद क्या कहते हैं डायरेक्टर जो है देखेंगे कहते हैं शेयर्स ऑफर्ड शेयर बी स्ट्रिक्टली इन प्रोपोर्शन टू द शेयर ऑलरेडी हेल्ड इन रेस्पेक्टिव काइंड्स इन क्लास, कि जब भी क्या कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास और क्लासेस के शेयर्स इशू किए जा रहे होंगे तो देखा जाएगा कि उसमें उन काइंड्स के अंदर या उन क्लासेस के अंदर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनके कितने शेयर हैं ताकि उनके प्रोपोर्शन को कैलकुलेट किया जाए और उसी प्रोपोर्शन से क्या कहते हैं शेयर इशू किया जाए। उसके बाद क्या कहते हैं इसका एक जो सब सेक्शन 1 ए के क्लॉज 2 ये कहती है कि द लेटर ऑफ ऑफर शैल स्टेट द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड एंड लिमिटिंग द टाइम not being less than 15 days and not exceeding 30 days from the date of the offer within which the offer if not accepted shall deem to have been declined। यानी जब भी क्या कहते हैं मेंबर को लेटर इशू किया जाएगा कि ऑफ़र किया जाएगा तो उस लेटर के अंदर ऑफ़र लेटर के अंदर नंबर ऑफ़ शेयर क्या कहते हैं आपने मेंशन करना है कि जी आप इतने शेयर के क्या कहते हैं एंटाइटल्ड हैं और क्या कहते हैं ये टाइम लाइन है। आप इस टाइम लाइन के अंदर क्या कहते हैं अगर एक्सेप्ट कर लेंगे इस ऑफ़र को, कंपनी को जवाबी तौर पे कंपनी सेक्रेटरी को लिखेंगे कि जी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो क्या कहते हैं वो ऑफ़र एक्सेप्ट होगी। और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की जो ये फॉर्मेलिटीज़ होगी कि आप चेक साथ में अटैच करें या बैंक की पेमेंट की कोई एविडेंस क्या कहते हैं अटैच करें या कोई और चीज़ है जो कि रिक्वायर्ड होगी तो वो क्या कहते हैं आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने उस टाइम लाइन्स तक क्या कहते हैं वो ऑफ़र को सबमिट नहीं किया तो ऑफ़र क्या कहते हैं डिक्लाइन हो जाएगा और फिर क्या कहते हैं बिड बोर्ड के ऊपर चला जाएगा वो। लेकिन जो आप ऑफ़र लेटर इशू करेंगे जो मेंबर को टाइम देंगे, लॉ ये कहता है कि जी 15 डेज से कम का टाइम नहीं देंगे और 30 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं देंगे, यानी ऑफ़र लेटर में जो भी टाइम होगा वो बिटवीन 15 to 30 डेज़ क्या कहते हैं टाइम मैंडेटरी है देना। अगर 15 डेज से कम टाइम देंगे तो भी वो ऑफ़र लेटर इन द आइज़ ऑफ द लॉ क्या कहते हैं इनवैलिड करा पाएगा, और अगर 30 डेज से ज़्यादा का टाइम दिएगा तो भी ये इन द आइज़ ऑफ द लॉ ऑफ़र जो है वो नॉट वैलिड ट्रीट होगा। अब एग्जामिनेशन के अंदर भी क्या कहते हैं स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ सिनेरियो डेवलप कर सकता है एग्जामिनर और उससे पूछ सकता है कि भाई एक मेंबर था अयाज, उसको क्या कहते हैं कंपनी ने ABC कंपनी उसने शेयर ऑफ़र किया और उसमें कोई डेट दे दी जाएगी कि फॉर एग्जांपल 1 मई को क्या कहते हैं वो ऑफ़र किया है उसने,
और 14 मई क्या कहते हैं लास्ट डेट थी। इस तरह से या ये हो सकता है कि 1 मई को क्या कहते हैं लेटर इशू किया गया और 3 जून लास्ट थी। तो आप बताएं कि जी क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि अगर क्या कहते हैं टाइम लाइन 15 डेज से कम है या 30 डेज से ज़्यादा है तो फिर वो जो ऑफ़र लेटर है वो इनवैलिड ऑफ़र लेटर हो जाएगा, ठीक है। और उससे फिर कंपनी की पेनल्टी भी क्या कहते हो सकती है और फर्दर कंसिक्वेंसेस भी कंपनी को भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एनी मेंबर not interested in to subscribe may exercise the right to renounce the share offer to him in favor of any other person before the date expiry in the letter of offer। यानी अगर लिस्टेड कंपनी है और कोई बंदा चाह रहा है कि जी मैं क्या कहते हैं वो शेयर नहीं लेना चाहता, तो वो क्या कहते हैं किसी और के फेवर के अंदर क्या कहते हैं वो शेयर को कर दे सकता है कि जी मेरी जगह क्या कहते हैं राइट जो है फलां साहब के एक्सरसाइज करेंगे और वो ड्यू डेट के अंदर अंदर इन्हें बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ऑफर लेटर वो कम्युनिकेट करेगा कंपनी को। इफ़ द होल और एनी, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या कहते हैं फिर ये नहीं होता कि वो क्या कहते हैं किसी और के नाम पर अनाउंस नहीं कर सकता, बल्कि अगर वो क्या कहते हैं डिक्लाइन कर देगा तो फिर क्या कहते हैं बोर्ड जो है जो रिमेनिंग मेंबर रह जाएंगे उन मेंबर्स को क्या कहते हैं ऑफर करता है, और अगर रिमेनिंग मेंबर्स भी नहीं लेते तो फिर बोर्ड किसी और को ऑफर कर सकता है। लेकिन लिस्टेड कंपनी के अंदर क्या कहते हैं ये है कि लिस्टेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर किसी और के राइट में हक में रिनाउंस कर सकता है। इफ़ द होल, और ये सेक्शन 83 है ये जो है वो लिस्टेड कंपनी को ही डील कर रहा है, इसलिए कि प्राइवेट कंपनी के सेक्शंस को क्या कहते हैं जो शेयर को ट्रांसफ़र का तरीका है वो अपने पहले वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं आप लिस्टेड कंपनी को ही कंसिडर करें, इसलिए कि ये सेक्शन जो आपका है 83 ये लिस्टेड कंपनी को भी डील कर रहा है। इफ़ द होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन इज डिक्लाइन और इज नॉट सब्सक्राइब, the director may allot such share in such manner as may deem fit within a period of 30 days from the date of close of offer as provided under subclause 2 above or within such extended time not exceeding 30 days with the approval of the commission। यानी कि अगर क्या कहते हैं कोई होल पार्ट या क्या कहते हैं कोई शेयर लेफ्ट रह जाता है या कोई मेंबर अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी का कोई मेंबर जो है वो किसी के फेवर में अनाउंस भी नहीं करता, किसी और को नहीं देता अपना राइट, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या कहते हैं वो बोर्ड के पास आ जाएगा। अब बोर्ड की मर्ज़ी है कि बोर्ड क्या कहते हैं वो जो है जिस तरह से बेहतर समझता है कंपनी के फेवर में जो भी है बोर्ड डिस्कशन करने के बाद वो क्या कहते हैं किसी और को अलॉट कर सकता है। लेकिन बोर्ड जो भी अलॉट ऑफ़र करेगा किसी और को वो 30 डेज़ के अंदर अंदर क्या कहते हैं वो शेयर ऑफ़र करना किसी और को ज़रूरी है, या अगर कुछ तरह के सर्कमस्टांसेस हो जाए कि जी 30 डेज़ के अंदर वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो फिर क्या कहते हैं कमीशन के पास जाएगा, टाइम एक्सटेंशन की क्या कहते हैं अप्रूवल लेगा। और हम बहुत सारे लिस्टेड कंपनी के केस के अंदर देखते हैं, हमने क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के केस के अंदर भी देखा, हमने शाइन इंश्योरेंस के केस के अंदर भी देखा कि जब उनको राइट शेयर क्या कहते हैं इशू करने थे, फर्दर शेयर क्या कहते हैं इशू करने थे और क्या कहते हैं उनके मेंबर ने भी जो है वो मना कर दिया पहले स्टेज के ऊपर कि जी क्या कहते हैं हम नहीं लेंगे, और फिर अपने राइट को डिक्लाइन कर दिया, और फिर वो इन्वेस्टर भी फाइंड आउट नहीं करना पा रहे थे कि जी हम किसको शेयर इशू करें, और इनको इशू करना ज़रूरी था एज ए मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो फिर क्या कहते हैं उन्होंने कमीशन के पास अप्लाई किया इन दोनों कंपनियों ने कि जी आप हमें टाइम को एक्सटेंड कर दें। कमीशन ने फर्दर टाइम एक्सटेंड किया, बल्कि 2 मरतबा एक्सटेंड किया, और उसके बाद क्या कहते हैं फिर जो है वो बाकी इन्वेस्टर्स को ले आए और उनको शेयर क्या कहते हैं इशू किया। तो अगर क्या कहते हैं 30 डेज से बियॉन्ड अगर किसी टाइम लाइन के ऊपर जाना है तो फिर क्या कहते हैं आपको कमीशन से अप्लाई क्या कहते हैं करना पड़ेगा। हम वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको हम यहाँ तक रखते हैं। फर्दर इशू ऑफ शेयर के कोई अगले वीडियो में पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ज़्यादातर लोग इस लर्निंग से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।